साथियों, प्रतिभा परिवर्धन के तथ्य और सिद्धांत आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, भाग 1, पृष्ठ 16 से। आइए सुनते हैं। मित्रों, जनसाधारण के बीच प्रतिभाशाली अलग से चमकते हैं, जैसे पत्तों व कांटों के बीच फूल, तारों के बीच चंद्रमा। यह जन्मजात उपलब्धि नहीं है और न किसी का दिया हुआ वरदान, जिसे भाग्यवश मिला हुआ आकस्मिक संयोग सुयोग भी नहीं कहा जा सकता। वह स्व उपार्जित संपदा है। इस कार्य में दूसरे कुछ सहायक तो हो सकते हैं, पर प्रधानता तो अपने प्रबल प्रयास की ही रहती है। धन आता है और चला जाता है। रूप यौवन भी सामयिक है, उसका संबंध चढ़ते खून से है। किशोर और तरुण ही सुंदर दिखते हैं, इसके बाद ढलान आरंभ होते ही अवयवों में कठोरता और चेहरे पर रुक्षता की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। विद्या उतनी ही स्मरण रहती है जितनी कि व्यवहार में काम आती है। मित्र, सहयोगी, संबंधी, सहायकों के मन बदलते रहते हैं। आवश्यक नहीं कि उनकी घनिष्ठता सदा एक सी बनी रहे। अधिकार भी चिरस्थायी नहीं है। समर्थन घटते ही वे दूसरों के हाथों चले जाते हैं। वयोवृद्धों के उत्पादन की, परिश्रम की क्षमता घट जाती है। आयु वृद्धि के साथ साथ स्मरण शक्ति और स्फूर्ति भी जवाब देने लगती है। ऐसी दशा में तब कोई योजना बनाना और उसे चलाना भी बस से बाहर हो जाता है। यह सब मरण के ही लक्षण हैं। जीवनी शक्ति का भंडार धीरे धीरे चुकता है और फिर वह अंततः जवाब दे जाता है। विकासोन्मुख शरीर चढ़ते खून और परिपक्व व्यक्तित्व वाले दिनों में ही रहता है। उसे भले ही कोई आलस प्रमाद में गुजारे, भले ही कोई लिप्सा लालसा की बेदी पर विसर्जित कर दे, कोई तो उन दिनों भी अतिवादी उद्दंडता दिखाने से नहीं चूकते। यह सब शक्तियों और संभावनाओं के भंडार मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। दूरदर्शी वे हैं जो विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मानते हैं और उसके संपादन हेतु प्राणपण से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वही हर स्थिति में साथ रहती है, अपनी तथा दूसरों की गुत्थियां सुलझाती है और जन्म जन्मांतरों तक साथ रहकर क्रमशः अधिकाधिक ऊंचे स्तर वाली परिस्थितियों का निर्माण करती रहती है। इस उपार्जन के लिए किए गए प्रयत्नों को ही हर दृष्टि से सराहा और स्वर्ण संपदा की तरह किसी भी बाजार में भुनाया जा सकता है। भौतिक प्रगति में भी उसी के चमत्कार दिखते हैं और आदर्शवादी परमार्थ अपनाने वाली महानता को भी उसी के सहारे विकसित परिष्कृत होते हुए देखा जा सकता है। साथियों, प्रतिभा परिष्कार के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्हें उन सभी को हृदयंगम करने का प्रयत्न करना चाहिए जो समुन्नत, सुसंस्कृत और यशस्वी सफल जीवन जीने के उत्सुक हैं। प्रथम सिद्धांत सुनते हैं। अथवा आधार। प्रथम सिद्धांत अथवा आधार है क्षमताओं का अभिवर्धन। उनके लिए निरंतर तत्परता का, तन्मयता का सुनियोजन, आलस्य प्रमाद से बचकर सदा जागरूक और स्फूर्तिवान बने रहना, एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उन्हें सदुद्देश्यों में सुनियोजित रखने के लिए योजनाबद्ध आकलन, यही है वह मन स्थित जिसे महाजागरण कहते हैं। आमतौर से लोग अर्ध तंद्रा की स्थिति में जिंदगी को दर्द की तरह जीते हैं। निर्वाह साधन पा लेने भर से उन्हें संतोष हो जाता है। वे भाव तरंगे उठती ही नहीं, जो आज की तुलना में कल को अधिक परिष्कृत बनाने के लिए लालायित रहती और प्रयत्नरत होती है। प्रतिभा के उपासक
इस दलदल से उबरते हैं और अपनी निखरती क्षमताओं को बचाकर मूल्यवान पूंजी की तरह एकत्रित करते हैं। जो हस्तगत है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करते हैं। यही है कल्प वृक्ष का उत्पादन एवं उसका उद्देश्यपूर्ण सदुपयोग, क्रियान्वयन। दूसरा चरण है अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय, आकर्षक एवं विश्वास स्तर का विकसित करना। यह मनुष्यता के साथ जुड़ने वाला प्राथमिक गुण है। इसके लिए अपना रहन सहन ऐसा बनाना पड़ता है जैसा जागरूक, जिम्मेदार और सज्जनता संपन्नों का होना चाहिए। शरीर और मन की स्वच्छता, साथ ही शिष्टाचार का निर्वाह और वाणी में मधुरता का गहरा पुट लगाए रहना भी आवश्यक है। इसके लिए अपनी नम्रता का परिचय देना और दूसरों को सम्मान देना आवश्यक है। उसे वे ही कर पाते हैं जो दूसरों के गुण देखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं, साथ ही अपनी त्रुटियों को खोजते एवं उनके निष्कासन परिष्कार में लगे रहते हैं। अच्छे व्यक्ति अपनी शिखी बघारते और दूसरों के दोष गिनाते रहते हैं। उसी जंजाल में उनका चिंतन एवं वर्चस्व घटता और समाप्त होता रहता है। प्रतिभावानों के होंठों पर मंद मुस्कान देखी जाती है। इसी आधार पर यह जाना जाता है कि वे अपने आप में संतुष्ट और प्रसन्न हैं। दूसरे भी ऐसे ही लोगों का सहारा ताकते और साथ देते हैं। खींचते और खिजाते रहने वालों को दूर से ही नमस्कार करने को जी करता है। जिन्हें अपना सही मूल्यांकन करना है वे इस प्रकार की भूलें नहीं करते। यदि वे आदत में सम्मिलित होने लगे तो उन्हें बुहार फेंकने की मुस्तैदी दिखाते हैं। तीसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अस्त व्यस्त स्थिति में ही प्रचुर साधन रहते हुए भी लोग असफल रहते हैं और उपहासास्पद बनते हैं, सुव्यवस्था नहीं बनाते। प्रतिभाएं क्षण क्षण में अपने कार्यों और नियोजनों की समीक्षा करती रहती है तथा उन्हें सही बनाने के लिए जो हेर फेर करना आवश्यक होता है उसे बिना हिचक तत्परता पूर्वक करती हैं। जड़ता, हठवादिता के शिकंजे में जकड़ने का उन्हें तनिक भी आग्रह नहीं होता। वे जानते हैं कि प्रगतिशीलों को सदा परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनानी और चलते डरने में आवश्यक सुधार लाने की चेष्टा करनी पड़ती है। व्यवस्था इसी प्रकार बन पड़ती है जो अपने समय का, श्रम का, साधनों का, विचारों का, परिवार प्रकर का सुनियोजन कर सकता है और उन्हें सही दिशा दे सकने में समर्थ हो सकता है। उसी को इस योग्य समझा जाता है कि वह कोई बड़ी या अतिरिक्त जिम्मेदारी को वहन कर सके। किन्हीं बड़ी चिड़ी महत्वाकांक्षाएं सजोने से पूर्व यह प्रमाण देना पड़ता है कि व्यक्तित्व, परिकर एवं क्रियाकलापों में किस सीमा तक व्यवस्था बुद्धि का उपयोग किया गया और उन्हें कितना सफल समन्वित बनाकर दिखाया गया। चौथा व अंतिम सूत्र है अग्रगमन नेतृत्व। प्रतिभा के कुछ मूलभूत सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत बताया क्षमताओं का अभिवर्धन। दूसरा चरण बताया अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय, आकर्षक, विश्वास स्तर का विकसित करना। तीसरा चरण बताया सुव्यवस्था। चौथा और अंतिम सूत्र है अग्रगमन नेतृत्व। यह उत्साह, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। साधारण जन आत्महीनता से ग्रसित, झिझक, संकोच, अनिश्चय एवं साहसहीनता की मनस्थिति में पड़े पाए जाते हैं। वे उचित कार्यों के लिए भी कदम बढ़ाने का साहस नहीं कर पाते।
अधिक से अधिक इतना ही सोचते हैं कि कोई बढ़े तो उसके पीछे चलने लगे। ऐसे लोग उचित निष्कर्ष निकाल लेने पर भी उस मार्ग का अवलंबन नहीं कर पाते, अपनी स्थिति को अनुपयुक्त मानते हुए भी उस परिधि से एक कदम भी आगे नहीं रख पाते। ऐसों के बीच उन्हीं को मनस्वी कहा जाता है, उन्हीं को मनस्वी माना जाता है जो उचित के प्रति अटूट आस्था रखें और जो करना चाहिए उसे अन्यों का समर्थन सहमत न मिलने पर भी एकाकी कर दिखाएं। इसे दूध गर्म करते ही मलाई के तैर कर ऊपर आ जाने के समकक्ष समझा जा सकता है। प्रतिभाएं एकाकी बढ़कर अपने अग्रगमन की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, फिर सर्वत्र उनकी मनुष्यता का लोहा माना जाने लगता है। दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करते हैं जिनकी जिम्मेदारियां भारी हैं। वे ऐसे ही लोगों को तलाश करते रहते हैं। प्रामाणिकता की परख होने पर सब ओर से एक बढ़कर भारी भरकम जिम्मेदारियां उनके ऊपर आग्रहपूर्वक डाली जाने लगती हैं। वे उन्हें स्वीकार करते हैं और जो कार्य लिया गया है उसे सर्वांगपूर्ण ढंग से संपन्न कर दिखाते हैं। रेल का इंजन एकाकी चलता है, स्वयं दौड़ता है और अपने साथ भरे डिब्बों की लंबी श्रृंखला को घसीटते हुए निर्धारित लक्ष्य की दिशा में पटरी पर दौड़ाता चला जाता है। सर्वविदित है कि डिब्बों की तुलना में इंजन को अधिक महत्व मिलता है, अधिक मूल्यांकन भी होता है। यह और कुछ नहीं, साहस भरी व्यवस्था का परिचय देने वाली ऊर्जा की ही परिणति है। प्रतिभाओं में यह सद्गुण उनके द्वारा स्वउपार्जित स्तर का बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वे औरों का मुंह ताकते हुए नहीं बैठे रहते, वरन आगे बढ़कर औरों को अपने चुंबकत्व के कारण जोड़ते और साथ चलने के लिए बाधित करते रहते हैं। सफलताओं का यही स्रोत है। साथियों, यूं प्रतिभा का दुरुपयोग भी हो जाता है, यूं प्रतिभा का दुरुपयोग भी हो सकता है। धन का, बल का, सौंदर्य का, कौशल का नियोजन यदि भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण में किया जाए तो वैसा भी हो सकता है। आतंकवादी, अनाचारी, उच्छृंखल, उद्दत लोग प्रायः वैसा करते भी हैं। इतने पर भी यह निश्चित है कि कोई इस आधार पर न तो स्थिर प्रगति कर सकता है और न ही कोई ऐसी परंपरा पीछे छोड़ सकता है जिसे सराहा जा सके। आज नहीं तो कल, परसों ऐसे लोग आत्म प्रताड़ना, लोक भर्त्सना से लेकर राजदंड और दैवी प्रकोप के भाजन बनते ही हैं। लालच और घृणा तो भीतर बाहर से उन पर निरंतर बरसती ही रहती है। दूरदर्शी विवेकवान अपनी श्रेष्ठता को विकसित करते हैं और अपने आदर्शवादी क्रियाकलापों के आधार पर प्रमाणिक माने जाते हैं और विश्वस्त बनते हैं। जिन्होंने उच्च स्तरीय सफलताएं पाई, उनका अनुकरण करते और सहयोग देते असंख्यों देखे जाते हैं। इसलिए प्रतिभा महासिद्धि की साधना करने वाले अपने चरित्र की प्रामाणिकता को हर हालत में बनाए रहते हैं, भले ही इसके लिए अभावग्रस्त स्थिति में रहना पड़े और तात्कालिक मिल सकने वाली सफलता से वंचित रहना पड़े। साथियों, प्रतिभा तत्संबंधी सिद्धांतों का मनन चिंतन करते रहने भर से हस्तगत नहीं होती। प्रतिभा तत्संबंधी सिद्धांतों का मनन चिंतन करते रहने भर से हस्तगत नहीं होती, उनको स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उन्हें भली प्रकार समाविष्ट करना पड़ता है। यह कार्य प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के बिना संभव नहीं होता। विचार वे ही प्रौढ़ एवं प्रखर होते हैं जो क्रिया में उतरते रहते हैं।
डायनेमो घूमता है तो बैटरी चार्ज होती है। विचारों और कार्यों के समन्वय से ही व्यक्तित्व का स्तर बनता है। उसी आधार पर सफलता के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गौरव हस्तगत होता है। यही वह हुंडी है जिसे किसी भी क्षेत्र में हाथों हाथ भुनाया जा सकता है। बड़े काम कर गुजरने वाली जन्मजात विभूतियां साथ लेकर कदाचित ही कोई आते हैं। हर किसी को यह उपलब्धि अपने मनोयोग और प्रचंड प्रयास के आधार पर ही हस्तगत करनी होती है। सांसारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले बड़े कार्य भी ऐसे ही लोगों ने संपन्न किए हैं। बहुमुखी सफलताओं का श्रेय उन्हीं पर बरसा है। ऐसे ही लोग समाज को स्थिरता देते और अवांछनीय उल्टे प्रचलनों को उलटकर ठीक कर दिखाते हैं। समय का कायाकल्प करके वातावरण में नवजीवन का प्राण प्रवाह भरते ऐसे ही लोगों को देखा जाता है। मित्रों, जिन व्यक्तियों ने युग परिवर्तन के सरंजाम को संभव कर दिखाया है, उनके क्रियाकलापों पर एक दृष्टि डालकर यह भली प्रकार जाना जा सकता है कि जब भी प्रतिभा का सुनियोजन सही दिशा में होता है, उस व्यक्ति का ही नहीं वातावरण का भी कायाकल्प हो जाता है। महाप्रतापी राणा प्रताप व शिवाजी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, मनस्वी गांधी, इन्हीं कुछ शताब्दियों में जन्मे महामानव हैं, जिन्होंने प्रतिभा के सुव्यवस्थित सुनियोजन से असंभव को संभव कर दिखाया। वस्तुतः महामानवों का जीवन अपने आप में एक प्रयोगशाला है। उनके उदाहरण से बहुत कुछ सीखा और पाया जा सकता है। प्रतिभा परिवर्धन का प्रशिक्षण करने वाले कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कहीं नहीं है। प्रतिभा परिवर्धन का प्रशिक्षण करने वाले कोई स्कूल कॉलेज कहीं नहीं है। इसके लिए निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए अवसर और वातावरण स्वयं तलाशना पड़ता है। उस प्रकार के अवसर कहीं एक जगह एकत्रित नहीं मिलते, उन्हें दाने बीनने वाले की तरह झोली में भरना पड़ता है। पर इन दिनों एक ऐसा सुयोग सामने है जिसके संबंध सूत्र जोड़ने पर हर किसी को वह सुयोग हस्तगत हो सकता है, जिसके सहारे प्रतिभा संपादन का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो सके। ऐसे सुयोग कभी कभी ही सामने आते हैं और उन्हें कोई विरले ही पहचान कर लाभ उठा पाते हैं। हनुमान ने समय पहचाना और वे थोड़े ही समय में समुद्र लांघने, पर्वत उखाड़ने और लंका को मटिया मीट बनाने का श्रेय प्राप्त कर सके। इसे समय की पहचान ही कहना चाहिए। यदि उस योग का लाभ उठाना उनसे न बन पड़ता तो सुग्रीव के सेवक वानर रहकर ही उन्हें भी दिन गुजारने पड़ते। ओम शांति। इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे युग सृजन के निमित्त प्रतिभाओं को चुनौती। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। साथियों, पुस्तक कहीं से प्राप्त करके भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को भी सुन सकते हैं और गूगल पर जाकर भी लेख भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना जीवन का अनिवार्य बना लीजिए, स्वाध्याय सत्संग की क्रिया बना लीजिए, तभी तो चिंतन मनन अच्छी बातों पे किया जा सकेगा। ओम शांति।